वो समझ पाता है कि वो शरीर मात्र नहीं बल्कि शरीर में रहता है। ये एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। केवल इसी अनुभव के द्वारा हम जान जाएंगे कि हम ही चेतना हैं। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। हम जीवन का नया विस्तार जान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी। विश्व शक्ति द्वारा अपने हर काम में क्रियाशील होने की हमारी क्षमता बढ़ती है। शरीर, मन और स्वयं से ज्यादा क्रियाशील होने से हम हर स्थिति को पूरी तरह समझ पाते हैं। ये समझ और कुछ नहीं, ज्ञान है। साधारण मनुष्य को केवल अनुभव मिलता है, क्योंकि उस अवस्था में वो ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उस अवस्था का अनुभव वो केवल भौतिक समझ से करता है। ज्ञान योग उस अवस्था को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल शरीर नहीं, सिर्फ शरीर में रहता है। वो जानता है कि अवस्थाएं उसके विकास के लिए हैं। ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का आभास होगा। इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे हमारे जीवन की नई उपलब्धियों का नया विस्तार करेंगे। हमारी समझ से उपलब्धियों और ज्ञान की अधिक बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी चेतना का विस्तार होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि विवेक की उपलब्धि है। इस विवेक का अनुभव कुछ ऐसा होगा जैसे वो हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल है। हर एक पत्ती समझ की एक नई मात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझने के बाद हमें दूसरे लोगों की मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगी। इस समझ से हम जान जाएंगे कि मृत्यु कभी नहीं होती। हम अनंत जीव हैं। हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। हम इस धरती पर विश्व चेतना की एक कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं के प्राणमय शरीर का एक ढांचा लेकर आते हैं। हम इस धरती पर अनोखे अनुभव करने आते हैं।
अपने अनुभवों के लिए हम एक गर्भस्थान या कोख चुनते हैं। हम माता पिता, वातावरण और हालात चुनते हैं। जीवन का पूरा ढांचा स्वयं को मालूम होता है। मां को चुनने के बाद चेतना का एक कण मां के गर्भस्थान में प्रवेश करता है। चेतना का मां के गर्भस्थान में प्रवेश होने के बाद गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राणमय शरीर में विश्व शक्ति के हिसाब से और उनके कारणों से प्राकृतिक शरीर बनने लगता है। चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है और जब तक पहली सांस आती है, मां के गर्भस्थान से बाहर आने के बाद वो बाहर की पहली सांस लेता है। इसे जन्म कहते हैं। पहले दिन से 7 वर्ष तक हमें उद्गम स्थान का आभास रहता है। 7 वर्ष की उम्र से दिमाग अपना आकार लेना शुरू करता है। 14 वर्ष में यह क्रिया पूरी हो जाती है। बुद्धि की क्रियाशीलता 14वें वर्ष से शुरू होकर 21वें वर्ष में संपूर्ण हो जाती है। 21वें वर्ष से 28वें वर्ष तक मनुष्य शरीर, दिमाग और बुद्धि के मिश्रण का अनुभव करता है। 28वें वर्ष की उम्र से जीवन उसकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य स्वयं से आगाह नहीं होता तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच में अटकी रहती है और यहीं से सारे दुख शुरू हो जाते हैं। वो हालात समझ नहीं पाता, इससे हर बात सोचनीय हो जाती है। वो अपने आप को गुप्त कठोरता के आंचल में छुपा लेता है। कठोरता विश्व शक्ति के बहाव को रोक देती है, जिसके कारण वो शारीरिक बीमारियों के दबाव और तनाव में फंस जाता है। वो अपना जीवन बिना सावधानी के बिताता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाता। वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक जीवन बिताकर पृथ्वी से सिधार जाता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। नमस्ते आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन, कैसे हो? आत्मवंदन, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। 21 दिनों के इस ध्यान यज्ञ में, इस ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर्स, ये ध्यान हम शाम को कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है मन में, तो उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे और खुद को खाली होने देंगे, हल्का करेंगे अपने आप को। तो जैसा कि लास्ट वीक हमने किया था, हम लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। जब हम गहरी सांस भरेंगे तो हमारा सीना फूलकर बाहर आएगा और पेट भी बाहर आएगा और शरीर थोड़ा सा आगे की ओर जाएगा। और जब हम छोड़ेंगे तो पेट पचकेगा, सीना भी थोड़ा अंदर होगा और हम पीछे, हल्का सा बॉडी पीछे जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम जानबूझ के गहरी सांस ले रहे होंगे, ताकि हमारा जो मन है, जो इधर उधर भटक रहा है, वो हर तरफ से वापस आ जाए हमारे शरीर पे। तो चलिए, अगर आप लोग कैमरा खोल लेंगे तो ठीक है।
नहीं खोलेंगे तो भी ठीक है। शुरू हो जाइए। लंबी गहरी सांस भरिए। सांसों को फील करिए और भरिए पूरा अपने शरीर। हाथों को तो चाहे तो अपने घुटनों पे रख सकते हैं। सांस भरते हुए आगे आएंगे थोड़ा, छोड़ते हुए शरीर थोड़ा सा पीछे जाएगा। खाली कर दीजिए खुद को। 3 बार और। लास्ट वन। भर लीजिए और छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स होने दीजिए। अपनी आंखों को बंद करिए। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके गोल में रख लेंगे। पैरों को क्रॉस करेंगे। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने एंकल्स को क्रॉस कर लेंगे। खुद को एडजस्ट कर लीजिए अच्छे से। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। कोई तनाव नहीं, कोई कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। जो भी है उसे रिलीज हो जाने दीजिए। अपने बॉडी को अच्छे से रिलैक्स होने दीजिए। बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स 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 होने दीजिए। 1 मिनट तक और हम सांसों को देखेंगे। सिर से भरते हुए मूलाधार तक आने देंगे। फील करेंगे कि सांस उतर रही है, सभी चक्रों से होते हुए मूलाधार में जा रही है और छोड़ते हुए मूलाधार से धीरे धीरे सभी चक्रों से होते हुए सहस्रार से बाहर जा रही है। बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सहज भाव से। इसको आराम आराम से लेना है, जोर से नहीं करना है। बिल्कुल आराम से भरने दीजिए। बस अवेयरनेस को घुमाएंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। भरते हुए अवेयरनेस को नीचे लाएंगे, छोड़ते हुए अवेयरनेस को नीचे से ऊपर ले जाएंगे। कंटिन्यू करेंगे। सांस भीतर, छोड़ते हुए अवेयरनेस को ऊपर ले जाएंगे। हर एक आते हुए सांस के साथ रिलैक्स रिलैक्स बिल्कुल शांत होते जाएंगे। बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत। शांति बढ़ती जा रही। ऊपर से नीचे, छोड़ते हुए नीचे से ऊपर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। कंधे रिलैक्स, कमर रिलैक्स। बिल्कुल अपने स्थान को फील करेंगे। जहां भी आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करेंगे। अपनी बॉडी को अच्छे से एडजस्ट करके रखेंगे। रिलैक्स होते जाएंगे। अभी अपने अवेयरनेस को अपने पैरों पे लाएंगे। अपने पैरों को देखेंगे। ऐसा भाव करेंगे कि आपके पैरों से जड़ें निकलती हुई
धरती की गोद में जा रही है, धरती के सीने से लिपट रही है और आपके मूलाधार से भी ऊर्जा निकलते हुए बीम ऑफ लाइट धरती के हृदय में पहुंच रही है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के हृदय से लग के शांत और सुरक्षित महसूस करता है, ठीक वैसा ही फील करें। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, शांत। अपने अवेयरनेस को वापस पैरों पे लाएंगे, दोनों पैरों के तलवों को, अपनी उंगलियों को शांत होने देंगे। देखेंगे पूरे अवेयरनेस के साथ सहज सांसों से जुड़ेंगे। अपने पैरों को देखेंगे, दोनों एंकल्स को देखेंगे, एंकल जॉइंट को रिलैक्स करेंगे। शांति बढ़ती जा रही है। अपने दोनों पैरों को, दोनों घुटनों रिलैक्स करेंगे, शांत शांति से भर देंगे, बिल्कुल शांत। कहीं कोई जिद है, कहीं कोई ऐसा भाव है, मैं सही दूसरे गलत, इस टाइप के भाव को छोड़ देंगे, रिलीज करते जाएंगे। हर एक जाती हुई सांस के साथ खाली करते जाएंगे अपने आप को। दोनों पैरों को रिलैक्स और शांत होने देंगे। अपने अवेयरनेस को अपने दोनों थाइस और हिप्स पे लाएंगे। हिप जॉइंट्स को रिलैक्स होने देंगे। पैरों के मसल्स को पूरी तरह रिलैक्स और शांत होने देंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। कहीं कोई डिस्कम्फर्ट है तो जाते हुए सांस के साथ रिलीज कर दीजिए। जैसे जैसे आप रिलीज करते जाएंगे, आप खाली होते जाएंगे। जितना अच्छे तरह से आप खाली होंगे, उतनी अच्छी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतर पाएगी। और जितनी अधिक ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतरेगी, उतनी ही अच्छी तरह से आपकी चेतना का विस्तार। बिल्कुल शांत होते जाएंगे, रिलैक्स होते जाएंगे। अपने एब्डोमेन को देखेंगे, लोअर बैक को देखेंगे। जो भी फियर है, एंजाइटी है, मूलाधार चक्र में रिलीज कर देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अपने अवेयरनेस को अपने
अपर एब्डोमेन पे लाएंगे, नाभि के नीचे। कोई भी ट्रॉमा है, ऐसी भावनाएं हैं, कोई गिल्ट है, रिलीज कर देंगे। हर एक जाती हुई सांस के साथ उसे बाहर भेज देंगे। ऐसी कोई फीलिंग है जो आपको औरों से कम दिखाती है, सभी को रिलीज कर दीजिए। यहाँ पे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। इस धरती पे हम सभी अनुभव लेने आए। हमें अनुभव लेना है और अनुभव से चिपकना नहीं। आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना। अपने अवेयरनेस को अपने चेस्ट के नीचे लाएंगे, स्टमक एरिया में रिलैक्स होने देंगे सभी ऑर्गन्स को। जो भी मैं और मेरा, मी एंड माई की फीलिंग है, ईगो जो दिखाता रहता है, उससे रिलीज करें। कोई मैं और मेरा नहीं, हम सभी एक ही सोर्स से आए हुए, एक ही सोर्स से निकली हुई किरणें। सभी ऐसे भाव को रिलीज करते हैं जो आपको औरों से अलग करता है, और रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज होते जाएंगे। हर एक सांस आपके भीतर नए ऊर्जा को भर रही है, नए जीवन का संचार कर रही है। अपने अवेयरनेस अपने मिड बैक, अपर बैक पे लाएं। अपने पूरे स्पाइन को देखेंगे और सारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने के लिए कहेंगे, रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हमारे शरीर में महसूस होती है। पूरे नर्वस सिस्टम को क्लीन होता हुआ देखेंगे, साफ होता हुआ देखेंगे और रिलैक्स होता हुआ देखेंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अपने हार्ट को, अपने लंग्स, चेस्ट रिलैक्स करेंगे। अगर आप कोई ऐसी लिस्ट पकड़े बैठे हैं जजमेंट की, नॉन फॉरगिवनेस की, नॉन एक्सेप्टेंस की, सभी को छोड़ दे। उससे हर एक जाती हुई सांस के साथ बाहर कर दे।
खाली कर दे, नहीं तो आपके सीने पे बोझ महसूस होगा और आप कॉस्मिक एनर्जी को सही से रिसीव नहीं कर पाएंगे। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड रिलैक्स। ये अनाहत चक्र, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, फॉरगिवनेस के लिए जगह है। बाकी और किसी ऊर्जा के लिए जगह नहीं। रिलैक्स होने दीजिए, एक्सपैंड होने दीजिए, अपने हार्ट को खोल दीजिए, बड़ा कर दीजिए। आप जिन्हें माफ नहीं कर पाते हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, वो आप ही के दूसरे स्वरूप है, आप ही के एक्सटेंशन है। हम जो बाहर बदलने के लिए देखते हैं, असल में वो हमारे भीतर बदलने की जरूरत होती है। गौर से देखें, क्या ऐसा है जो आप औरों में बदलना चाहते हैं। इस भाव को, इस ऊर्जा को रिलीज हो जाने दीजिए। जो जैसे हैं उसे स्वीकार करें। सभी को फॉरगिव करें। जैसे जैसे आप रिलीज करते जाएंगे, आपको अच्छा फील होगा, हल्का फील होगा। अपने अवेयरनेस को अपने कंधों पे लाएंगे। कंधों को थोड़ा हिलाते हुए, अगर कोई भार कुछ ढोते आ रहे हैं, आप सब बाहर फेंक दे। ये समय आपके ध्यान का है, इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका है। इसमें किसी भी बाहरी बैगेज की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल हल्के हो जाए, अपने दोनों कंधों महसूस करें, खुद को शाबाशी दें। आज तक आप कितने सुंदर से अपने जीवन को जीते आए हैं और आगे और अधिक सुंदरता के साथ जीवन का निर्वाहन करेंगे। दोनों कंधों को शांत होने देंगे, दोनों हाथों को, पाद की कोहनियों को, कलाई को, दसों उंगलियों को, हथेलियों को रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे जैसे आप खाली होते जा रहे हैं, आपके भीतर कॉस्मिक एनर्जी के लिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए और अधिक जगह बनती जा रही है। प्रकृति का ये नियम है, जहाँ कोई खाली जगह मिलती है तो ऊर्जा से भर देती है, किसी न किसी चीज से भर देती है। हम यहाँ पूरे इंटेंशन के साथ दिव्य ऊर्जा को उतारेंगे अपने कण कण। अपने गले को पूरी तरह से महसूस करेंगे, गर्दन को, गर्दन के पीछे, गर्दन को, गले को रिलैक्स करेंगे।
कुछ ऐसा है जो आप होल्ड कर रहे, कोई कड़वाहट, कोई कटु वचन किसी के लिए तैयार रखें, उसे रिलीज कर दो। कोई जरूरत नहीं। हम जो दूसरों को देते हैं पहले वो हमारे पास तैयार होती है और हमको सुख या दुख पहुंचाती है। अगर कोई दुख की ऊर्जा है, कड़वाहट, से बाहर निकालने जाते हुए श्वास के साथ और रिलैक्स हो जाए। अपने अवेयरनेस को अपने चेहरे पे लाएंगे, अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अपने सिर को, ब्रेन को, सिर पे जो बाल है उनकी जड़ों शांत शांत, बिल्कुल शांत। का पूरा शरीर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांत हो चुका। गौर से देखें, यह आपका शरीर है, आप नहीं हो। ये शरीर आपके भीतर है। आपका मन अगर अभी भी कहीं इधर उधर विचर रहा है, टहल घूम रहा है, उससे वहां से डिटैच करते हुए बड़े ही प्यार से अपनी सांसों के साथ जोड़ देंगे। सांसों की धारा में उसे डुबो देंगे और सांसों की धारा को देखते जाएंगे। आपका मन आपके आगे चक्र पे लगे तो वहां लगाए, नाक के आगे लगे तो वहां लगाए, या फिर हृदय पे लगता है, जहां कहीं आपका मन लग, आपकी सांस टिक रही है, मन लग रहा है, सहज भाव से आप वहीं पे केंद्रित रहे। सिर्फ सांसों को देखते जाना। हम एक बड़े से सुंदर एस्ट्रो पिरामिड के नीचे, गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे, जिसके ऊपर क्रिस्टल लगा हुआ है। वहां से ऊर्जा होते हुए हम सभी उसी पिरामिड के नीचे हैं, एक गोलाकार में बैठे, और वहां से ऊर्जा हम सभी के ऊपर एक दुधिया लाइट के रूप में पड़ रही है। फुल मून की एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी से मिलते हुए, पिरामिड से होते हुए हम सभी के ऊपर ये सिल्वर लाइट, मून लाइट पड़ रही है। इसे स्वीकार करेंगे, इसे अलाउ करेंगे, अपने सहस्रार से होते हुए शरीर के एक एक सेल्स में सभी ऑर्गन्स में उतरने के लिए आप अपने पूरे अवेयरनेस को अपनी सांसों पे लगाए रखें। ये ऊर्जा सहज ही आपके भीतर उतरती जाएगी।
बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल होके रहेंगे। हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं, सिर्फ अंतर यात्रा पे निकले हैं, इनर जर्नी। हम अपने आत्म ज्योति को, अपने परमात्मा की खोज में निकले, जो कि हमारे भीतर ही जितना अधिक ब्रह्मांड की ऊर्जा आप लेते जाएंगे सहज भाव से, श्वासों से जुड़ के, धीरे धीरे ये श्वास आपको आपके अंतर में उतारती जाएगी, उतारती जाएगी। जैसे जैसे आप अपने भीतर गहरे और गहरे उतरते जाएंगे, आपको आपका दर्शन होगा। अगर अभी भी आप किसी मान अपमान के चक्कर में हैं, या बाहरी पहचानों में उलझे हुए हैं, या उनसे जुड़ी कोई भी बात या अनुभव आपको तंग कर रहा है, उन सभी से बाहर आ जाएं। आप वो नहीं है, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। जितना कस के आप किसी चीज को पकड़ेंगे, उतनी ही अधिक आपको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। खुद को इन सभी चीजों से अलग कर ले, रिलैक्स हो जाए, हर एक पल से जुड़कर, अपनी सांसों से जुड़कर अपने अंतर में उतरते जाए। जितना अधिक आप अपने आप से करीब आते जाएंगे, आपको शांति मिलेगी, आपको आपका दर्शन होगा। सभी ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ते हुए, सभी पास्ट के सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। हर एक सांस से चढ़ते हुए अपने अंतर में उतरते जाए, उतरते जाए। बाहर की जिन किसी पहचान से आप जुड़े हुए हैं, वो आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। ये सब ईगो का खेल है, माया का खेल है। आप एक आत्मा हो,
परंतु हम ये भूल जाते हैं अज्ञानता के कारण, और ये अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है। तो मास्टर्स, ज्ञान पाने के लिए ध्यान करना जरूरी। ध्यान हमारे लिए एक वरदान है, एक तोहफा है। जीवन प्रेजेंट मोमेंट में है, अभी इस क्षण में है। इस क्षण को बिल्कुल ना गवाए। हर एक श्वास के साथ जुड़कर आगे बढ़े। सांसों के साथ बहते जाए, जहां ले जाए ये सांस, चलते जाए चलते जाए। ये सांस ही तो है जो अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को जोड़ती है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर। अपने आप को ऊपर के ब्रह्मांड से और नीचे के ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ देखे। ऊपर से आती हुई कॉस्मिक एनर्जी और नीचे से धरती माँ का सपोर्ट। और धरती माँ कैसे ब्रह्मांड में ऐसे शून्य में लटकी हुई एक छोटी सी गेंद के जैसे। ये धरती माँ निर्जीव कैसे हो सकती है? इतने सारे जीवों का पालन पोषण करती है। इतने बैलेंस के साथ और ग्रहों से नक्षत्रों से बैलेंस बनाए हुए अंतरिक्ष में अपनी धुरी पे टिकी हुई। सत सत नमन धरती माँ। लगातार सिल्वर लाइट ब्रह्मांड की ऊर्जा चंद्रमा की ऊर्जा से मिलते हुए पिरामिड से होते हुए आपके सहस्रार से आपके शरीर के हर एक कण में उतर रही है। आपका शरीर बिल्कुल हल्का और हल्का प्रकाशमय ज्योतिर्मय हो रहा है। महसूस कर आपकी सांस और धीमी होती जा रही है। बिल्कुल धीमी, मन शून्य होता जा रहा है। बिल्कुल शांत होता जा रहा है।
हमारा सत्य हमारे भीतर ही है मास्टर्स। बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी, बाहर की दुनिया में खोजने निकलेंगे, खो जाएंगे अपने भीतर। अपने सत्य को अपने भीतर खोजे। उसमें आपकी श्वास गुरु आपकी मदद करेगी, पल पल सांसों के साथ जुड़कर। अपने अंतर में उतरते जाए। यही संदेश हमारे सभी मास्टर्स, सभी गुरुओं का है। सत्य हमारे भीतर ही है, परंतु हम उस सत्य को खुद के भीतर खोजने के बजाय उन लोगों के पीछे भागने लग जाते हैं और समय गंवाते रहते हैं। हमें विश्वास ही नहीं होता है हम ही भगवान हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। दूसरे हो सकते हैं पर हम नहीं। ये हमारी कंडीशनिंग है। इससे बाहर आ जाए, अपने सत्य को पहचाने। आपके भीतर है। और अपने सत्य को जानने के लिए आपको भीड़ से अलग चलना होगा। श्वास गुरु आपके साथ है, परम गुरु मंडल आपके साथ है, पूरा कॉस्मोस आपके साथ। आगे बढ़ते जाए अपने सत्य की ओर। कोई भी विचार आते हैं, मन इधर उधर बहकता है, उससे उलझे नहीं, लड़ाई नहीं करें। बड़े ही प्यार से, दृष्टा भाव से अपनी सांसों पे आ जाए। श्वास सदगुरु की डोर थामे अपने हृदय की गहराई में उतरते जाओ। अगर कोई भावनाओं की तरंगे उठ रही, फुल मून की एनर्जी के कारण या किसी और वजह से, उन्हें सरफेस पे आने दें। पूरी तरह से फील करें, जो हो रहा है उसे होने दें और भर जाने दें इस सफेद ब्रह्मांडीय ऊर्जा, फुल मून की ऊर्जा को अपने
शरीर के हर हिस्से में, हर कण में, हर डीएनए में। कोई भी ऐसी परिस्थिति, बातें या अनुभव अगर सरफेस पे आ रहे जिसकी वजह से आपको कभी कोई दुख हुआ था, उसे रिलीज कर दे। वो भी आपको आपका ही गुरु बनकर धक्का देने आते हैं। जब हम अपने ही कंफर्ट जोन में भूल जाते हैं सत्य की खोज करना, तो परिस्थितियां, घटनाएं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें धक्का देकर बाहर निकालते हैं, परंतु हम उस लेसन को, उस सबक को समझ नहीं पाते और वापस उन्हीं से उलझ जाते हैं और फिर से कर्मों को पैदा कर लेते हैं। आज पूरी तरह से इसे समझते हुए, पूरी समझ बूझ के साथ रिलीज कर दे उस ऊर्जा को जो आप सालों से पकड़े बैठे हैं। जो भी होना है, हो रहा है, उसे होने दे। रोके नहीं खुद को, रिलीज हो जाने दे। लेट गो एंड रिलैक्स। जितना अधिक आप खुद को खाली करते जाएंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरती जाएगी, भरती जाएगी। बिल्कुल सहज, बिल्कुल रिलैक्स रहे। बिल्कुल शांत और रिलैक्स। पूरा अवेयरनेस अपनी सांसों में। अपने अंतर की गहराई में देखें शांति का भंडार है। पूरा समंदर भरा पड़ा है, प्रेम का सागर लहरा रहा है। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सुंदर रिश्ते, आपको जो चाहिए उसका सोर्स, उसका उद्गम स्थान आपके भीतर है। जी ले इसे, उतार लें अपने मन मस्तिष्क।
हम जो बाहर से चाहते हैं वो सब हमारे भीतर है। हमें बाहर मांगना, ढूंढना, ब्लेम करना आसान लगता है और अपने भीतर खोजना शांत रह के कठिन लगता है। इसलिए हम अपने आप को खाली पाते हैं। महसूस करें क्या नहीं आपके सब कुछ है जो आपको चाहिए। निकाल लीजिए बाहर, भर लीजिए अपनी झोली को। इस शांति को, इस प्रेम को पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दीजिए। फैल जाने दीजिए हर तरफ। जिन्होंने आपको नहीं दिया उन सबको भर दीजिए। आगे से आपको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सच पता चल चुका है। इस शांति का, इस पवित्र प्रेम का, स्वास्थ्य और समृद्धि का भंडार आपके भीतर है। आप तो औरों को दे सकते हैं। औरों से शेयर कर सकते हैं। आपका पूरा शरीर दुधिया लाइट और हल्की गुलाबी रंग की लाइट, सिल्वर और लाइट पिंक लाइट से भर चुका है। और वो लाइट रेडिएट हो रहा है आपके आसपास। आपका शरीर पूरी तरह से इस सिल्वर लाइट और उसमें लाइट पिंक कलर का प्रकाश आपको पूरी तरह से प्रकाशित कर रहा है। शांति और प्रेम आपके कण कण से फूट रहा है। इस शांत, इस प्रेम, इस परम आनंद को अपने भौतिक शरीर में भर देंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, फील करेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ आपके भौतिक शरीर का एक एक कण इस शांति, प्रेम, इस आनंद से भर चुका है, खिल चुका है।
अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखेंगे। हाथों में ऊर्जा जो इकट्ठी हुई है उसे हम हृदय में वापस भेज देंगे। परम गुरु मंडल को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। अपनी पूर्ण आत्मा को धन्यवाद। शिव शिवा माँ आद्य शक्ति को धन्यवाद। पंच तत्वों को, नवग्रहों को धन्यवाद। नि माता पिता को धन्यवाद। सभी मास्टर्स गाइड्स एंजल्स को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। अपनी सांसों को धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर के एक एक कण को धन्यवाद करेंगे। ग्रुप से जुड़े सभी मास्टर्स उनकी ऊर्जा के लिए, उनके सहयोग के लिए कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। अपने पलकों को धीरे धीरे झपकाते हुए खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपने हाथों को धीरे धीरे हटाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मास्टर्स। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, फिजिकल मास्टर्स को, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति के लिए, आप सभी की ऊर्जा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देर से जुड़ने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज मेरी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। वेरी गुड। सूक्ष्म जगत के सारे ऋषियों मुनियों, अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और कोई मास्टर्स? थैंक यू सो मच सरिता जी। दुनिया की हर चीज में हम पॉजिटिविटी देखते हैं। एक कोविड ही ऐसी है जिसमें हम नेगेटिविटी में इतना खुश होते हैं कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पैर कैसा है आपका? अभी तो आज दूसरा ही दिन है ऑपरेशन का। हाँ अभी तो थोड़ा। सो फार दर्द मुझे बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इवन 1%। हम्म। सरप्राइजिंगली 20 स्टिचेस आए हैं पर दर्द बिल्कुल भी नहीं है। वाह। तो पर हाँ, मैं जमीन पे पाँव नहीं रख रही हूँ, उछलती नहीं, हुई जो चल रही हूँ प्रिकॉशंस लेने क्रचेस हैं से। वो तो लेने ही है ना। पर बहुत बहुत मतलब पॉजिटिव आया रिजल्ट इसका, जो मैंने सोचा नहीं था। बहुत अच्छा है। पर वेरी आज नाइस। मुझे मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेशन के बीच में मैंने बहुत वॉमिट करी। हाँ मेडिटेशन करते करते मुझे चक्कर आ रहे थे, पर मुझे दिखाई सिर्फ और सिर्फ तारे और आकाश। मैं मतलब अपना घर नहीं फील हो रहा था, मैं किसी और जगह पे थी। पर अचानक से मुझे हैवीपन लगा और मैंने वेट को बात लगा, फटाक से 10 बिंदे मैंने आंखें नहीं खोली। आंखें बंद करते ही मैंने काफी वॉमिट की, और मैं वॉमिट में भी उसी जगह पे थी। और वापस मैं वापस मतलब क्योंकि मैंने आंखें नहीं खोली, एंड आई ग्रेट वाज कनेक्शन। जस्ट कीप ब्रीदिंग। तो एंड में भी मतलब रियली फील वेरी वंडरफुल फीलिंग। बट बीच में वॉमिट क्यों आई, मे बी कुछ नेगेटिविटी थी, आई रियली डोंट नो। ऐसे नहीं सोचते हैं, जो निकल गया वो अच्छा ही था ना। मतलब अच्छा इन द सेंस उसको जाना था तो। हाँ, उसको जाना था। अब क्या क्या टाइप का था क्या देखना, छोड़िए। जो भी था बस जाना था तो गया। हाँ जाना था, हाँ, उसको रिलीज होना था, हो गया। थैंक यू, थैंक आज यू, गॉड आज तो ब्लेस यू। आत्मबंधन सभी को रिलीज के बारे में थे ना, तो आत्म आपका रिलीज हो गया। ओ माय गॉड।
बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ उनका। वो दीदी को भी वो नेगेटिव नेगेटिव आ गया ना बिल्कुल दीदी को। बिल्कुल। हम्म। और उनका पैर भी देखो, यूनिवर्स कितना काम करते हैं। हम ध्यान करते हैं, वो ध्यान के वजह से कितना अच्छा होता है। ये तो अभी एक्चुअली रिजल्ट तो तुरंत तुरंत आ रहे हैं ना आगे। जब हम्म। तक हम लोग को पता नहीं होता ना, हम उस अवेयरनेस में रहते हैं। पर जब से पता चलता है तो आप अपनी बॉडी को खुद ही हील कर, खुद ही सब कुछ। इट लुक्स सो जी, वंडरफुल, जो हमें पता ही नहीं था इतने टाइम से। वंडरफुल। बिल्कुल रियली, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू यूनिवर्स, बिल्कुल। थैंक यू टू यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू। अंदर थैंक से ही बहुत थैंक यू टू खुश लग यू रहा है। ऑल मास्टर्स। अगर आप नहीं आएंगे तो हम तो जूम बस अकेले बैठेंगे। नहीं, तो ये भी आप सभी की मतलब प्रेजेंस अच्छी मैटर बात करती है। है। नहीं, प्रेजेंट हमारी मैटर करती है, पर आपका सिखाना भी मैटर करता है। मतलब मेरे जैसे अज्ञानी को आप लेके आई हैं लाइट में, दैट्स वंडरफुल। अब आप ज्ञानी हो। आप फिर से वापस मत जाइए ना। आपको वापस तो पता मैं है। जाऊंगी ही नहीं, नहीं ना ना नहीं, ना, सत्य की खोज करके आए हो फिर वापस जा रहे हो, अज्ञानी बन रहे हो। नहीं, मैं कह रही थी अज्ञानी थी, हूं नहीं। अच्छा। हाँ फिर मैं कह रही सही थी जिस अज्ञान में मैं थी, उससे मुझे लाइट में लेके आए हो, मैं ये बोल रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस। यू टू टेक केयर। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। अमेजिंग, बहुत ही अच्छा ध्यान है, वेरी नाइस। मतलब ऐसे आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था, जस्ट टू स्टे देयर इन द सेशन। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मुझे थैंक यू लग सो रहा था मच। कि मैं कभी किधर जा रही थी कभी किधर जा रही थी, लेकिन जो आ रहा था वो आ रहा था। और मुझे सुनना पड़ेगा फिर से। तो मुझे फील हो रहा था कि थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा, फिर मैं सोच रही थी क्यों हो रहा है ऐसा। बट ओवर। आप म्यूट में हो आबे जी। हम्म। हमारा तो ओवरऑल द फीलिंग वाज सो नाइस, नो मतलब कुछ सुनाई दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था, वो अलग ही स्टेट रहता है ना, बट ओवरऑल द फीलिंग वाज वेरी क्योंकि ब्यूटीफुल। कल फुल मून है ना, तो हम्म। मतलब मुझे लगा कि कल आई एम नॉट श्योर कि कल फुल मून का होगा नहीं होगा, लेकिन आज तो कवर कर ही लेते हैं। नाइस नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक सारा टाइम रिलीज का था, कितना अच्छा था आज का। सब रिलीज का था। आपने क्या रिलीज किया माया जी? मैं तो रिलीज क्या किया, बहुत मचल मचल हो रहा था, वॉमिट आने जैसा। और उ- उठने अजी, मन लग कल से ही हो रहा है ना? रहा। कल से ही हो हाँ, रहा है। कल हम्म। कल से हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पर आज मैं इधर ध्यान कर रही थी, मेरा बॉडी बाहर निकल के ध्यान कर रही। वाह, आत्म स्थिति में एकदम पहुंच गए थे आप। आप बोल रहे थे ना, आपका बॉडी बाहर निकल के ध्यान कर रहे थे, उसी टाइम में कुछ ही क्षण पहले बाहर निकल के मैं ध्यान कर रहे थे मेरा बॉडी। तो वेरी बहुत नाइस। मचल मचल हो रहा था, क्योंकि दिन भर कल से बहुत बहुत मचल मचल हो रहा था मेरे को। इतना अंदर से क्या समझ में नहीं कुछ आ रहा था कुछ कि रिलीज हो रहा है। आप मतलब अच्छे से एनर्जी को फील कर पा रहे हो तो फुल मून है एकदम ना। आप एकदम। सभी मास्टर्स फुल मून की मतलब जो ऊर्जा उतर रही है उसका पूरा लाभ। एक तो ब्रह्मांड में ऑलरेडी इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है इन दिनों, ऊपर से फुल हम्म, मून की एनर्जी। बहुत अच्छा है ये मौका, जरूर इसका लाभ उठाएं।